राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में जो जीएफ एंड एआर वाला सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 266 एक में परिभाषित निधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी राज्य की संचित निधि। यानी क्वेश्चन बनता है कि राज्य की संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 266 एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 3 प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग एवं प्रयोजन हेतु। नियम 3B के अंतर्गत एक अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को कोष से बिलों की राशि के आहरण भुगतानों का वितरण करने के लिए कौन अधिकृत कर सकता है? कार्यालय अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग फर्स्ट में दिए गए नियम हैं। राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की प्राप्तियों की ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली यानी ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली क्या कहलाती है? तो ई ग्रास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ग्रास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिक निधि को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन 4 अनुच्छेद 267(2) में राज्य की आकस्मिक निधि है राजस्थान सरकार की वे वित्तीय शक्तियाँ जो किसी अन्य विभाग या प्राधिकारी को डेलीगेशन नहीं की गई हो वो किस में निहित होंगी? तो ऑप्शन ए वो वित्त विभाग में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का लोक लेखा से आशय ऐसी निधि से है जो परिभाषित किया गया। राज्य का लोक लेखा निधि है वो कहाँ पर? तो अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित की गई है। जीएफ एंड एआर यानी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का 3B नियम है वो किससे संबंधित है? कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को बिलों पर अपनी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में नियंत्रण अधिकारी की परिभाषा है जिसे विभाग के परिसर को इसका ऑप्शन होगा 3, जिसे विभाग के अधीनस्थ द्वारा दिए गए खर्च एवं या राजस्व की वसूली को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया हो। क्वेश्चन 12 है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम क्या है? ये कोषागार नियमों के पूरक है। ये बात भी सही है। राजकीय धन की प्राप्ति, अभिरक्षा और भुगतान की प्रक्रिया राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राजकीय लेखों का ऑडिट करता है एवं विनियोग लेखे तैयार करता है महालेखाकार। राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, कोषागार बिल जारी करने से अर्जित राजस्व, लोन या मार्गोपाय अग्रिम तथा उधारों की अदायगी से आने वाली प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन 4 राज्य की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यय जो एक सावधिक अंतराल के बाद किए जाते हैं कौन से व्यय कहलाते हैं? आवर्तक व्यय कहलाते हैं। ई कोषागार किसके कंट्रोल या नियंत्रणाधीन कार्य करता है? तो निदेशक कोष एवं लेखा यानी डीटीए के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएफ एंड एआर के नियमों में यदि कोई संदेह है तो प्रकरण अंतिम निर्णय के लिए किसे भिजवाया जाएगा? वित्त विभाग को। जीएफ एंड एआर का नियम 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 यानी संदेहों का निराकरण। राजस्थान सरकार के मासिक संकलित लेखे तैयार किए जाते हैं महालेखाकार द्वारा। राज्य ऑडिट रिपोर्ट है वो महालेखाकार द्वारा तैयार की जाती है। विधानसभा की लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण किया जाता है। वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है यानी ऑडिट रिपोर्ट है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। महालेखाकार राजस्थान में से निम्न से कौन सा कार्य नहीं करता है? राजस्थान सरकार के मासिक लेखे संकलित करता है। राजस्थान सरकार के वार्षिक वित्तीय विनियोग लेखे तैयार करता है। राजस्थान के सरकार के संस्थानों की ऑडिट करता है लेकिन पदस्थापन नहीं करता है। जीएफ एंड आईआर के अनुसार बैंक की परिभाषा में शामिल बैंक शाखा की विशेषता क्या है? आरबी एक्ट 1934 के तहत कार्य करना, राजकीय लेन देन हेतु अधिकृत होना, आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त सभी। राजस्थान में राजकीय लेन देन सामान्यतः किया जाता है। वर्तमान में निजी बैंकों सहित अन्य बैंकों द्वारा जिन स्थानों पर एसबीआई की कोई शाखा नहीं है वहाँ राजकीय लेन देन के लिए अधिकृत होता है।
उपलब्ध अन्य कोई बैंक की शाखा। राज्य की संचित निधि को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 266 एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिक निधि को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 267 2 में। वह अधिकारी जो अन्य अधीनस्थ विभागीय प्राधिकारों दिए गए व्यय एवं राजस्व की वसूली पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हो कहलाता है नियंत्रण अधिकारी। राज्य की आकस्मिक निधि में से अग्रिम रूप से धन देने के लिए राज्यपाल सक्षम होता है। अग्रिम राज्य विधानमंडल के बाद अनुमोदन की शर्त पर दिया जाता है। उपरोक्त सभी अनुदान की मांगों के लिए विनियोग की प्राथमिक इकाई क्या कहलाती है? ये विस्तृत शीर्ष यानी डिटेल्ड हेड कहलाती है। बिलों पर हस्ताक्षर करने, आहरित करने, निर्धारित सीमा तक व्यय करने तथा भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया अधिकारी क्या कहलाता है? आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ। आहरण एवं वितरण अधिकारी डीडीओ नहीं हो सकता। कार्यालय अध्यक्ष भी हो सकता है, विभागाध्यक्ष भी हो सकता है। कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा अन्य राष्ट्रपति अधिकारी ये सभी हो सकते हैं। निदेशक कोष एवं लेखा जब कोषागार में भेजे जाने वाले बिलों पर हस्ताक्षर करे तो इस प्रयोजनार्थ वह कहलाएगा डीडीओ। निम्नलिखित में से जीएफएनडीआर के अनुसार विभागाध्यक्ष नहीं है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य नहीं है। एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से अगली 31 मार्च तक। राष्ट्रपति अधिकारी की श्रेणी में शामिल अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं। राष्ट्रपति घोषित पद पर काम करने वाला कर्मचारी भी शामिल है। राज्य सेवाओं के अधिकारी भी शामिल है। उसका उत्तर होगा उपरोक्त सी सभी। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी राष्ट्रपति अधिकारी की श्रेणी में शामिल नहीं हैं? राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा के अधिकारी राष्ट्रपति अधिकारी की श्रेणी में शामिल नहीं है। नर्स, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा ये सभी शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सेवाओं में सम्मिलित सेवाओं की सूची दी गई है। राजस्थान सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची फर्स्ट में, यानी राजस्थान सिविल सेवा नियंत्रण वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1958 की अनुसूची फर्स्ट में विभागाध्यक्ष के बारे में सही तथ्य का चुनाव कीजिए। यह आवश्यक नहीं है कि जो जीएफएनडीआर के लिए विभागाध्यक्ष है वह आरएसआर के लिए भी विभागाध्यक्ष हो। ये बात सही है। जीएफएनडीआर के भाग फर्स्ट में सभी विभागाध्यक्षों की सूची कहाँ दी गई है? तो ये परिशिष्ट 8 में दी गई है। जीएफएनडीआर के अनुसार विभागाध्यक्ष कौन नहीं होता है? कोषाधिकारी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन कार्यालय अध्यक्ष नहीं है? अतिरिक्त कोषाधिकारी कार्यालय अध्यक्ष नहीं है। लोक लेखा को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? यानी किस में? तो 266 2 में परिभाषित किया गया। विनियोग की एक इकाई से विनियोग की दूसरी इकाई में निधियों का ट्रांसफर पुनर्विनियोग कहलाता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ निम्नलिखित में से क्या है? डीडीओ। प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय उपरोक्त सभी है। संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग निम्नलिखित में से क्या है? प्रादेशिक अधिकारी है। कार्यालय अध्यक्ष है। राष्ट्रपति उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन अधीनस्थ अधिकारी नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कोषागार है? 41 कोषागार है। दिल्ली में स्थित कोषागार को पीएओ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोषाधिकारी किस सेवा का अधिकारी होता है? राजस्थान लेखा सेवा। वर्तमान में कुल कितने राजस्व उप कोषागार हैं? 0 यानी 0। वर्तमान में कुल कितने नॉन बैंकिंग कोषागार है? 0। विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को किस नियम के अंतर्गत कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जाता है? जीएफएनडीआर भाग फर्स्ट का नियम 3A। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को किस नियम के अंतर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है? जीएफएनडीआर भाग फर्स्ट के नियम 3B के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को नियम 3B के अंतर्गत डीडीओ घोषित कर देने पर वह निम्न से क्या कार्य नहीं कर सकता? वह राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपनी ओर से अन्य अधिकारी को डीडीओ घोषित कर देने पर बिल सही होने सही भुगतान के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी? कार्यालय अध्यक्ष एवं डीडीओ दोनों की। एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का प्रधानाचार्य अपने स्वयं के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए किस अन्य राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत है कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस वीडियो में हम जीएफएनडीआर यानी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो पहला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज कर चुके हैं। यदि आप जीएफएनडीआर के अन्य टॉपिक के भी एमसीक्यूज
मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।